हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए एक नया वीडियो जो ना केवल इंटरेस्टिंग है बल्कि करंट अफेयर्स के नज़रिए से भी इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है विश्व का 8वां महाद्वीप जिलेंडिया। एक ऐसा भूभाग जो 2017 में सुर्खियों में आया था, अब पुनः यह न्यूज़पेपर्स की हेडिंग बन चुका है क्योंकि साइंटिस्ट ने इसे एक्यूरेटली मैप कर लिया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को, जिसका नाम CCE GC के खिमसर है, इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले देखते हैं कि अब तक महाद्वीपों का क्या स्टेटस था। महाद्वीप जो जो अभी फ़िलहाल हैं: उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। सबसे पहले देखते हैं महाद्वीप की परिभाषा क्या है। विश्व पृथ्वी के भूभाग को घेरने वाली बड़ी स्थल की इकाई जो निरंतर हो और किसी जलीय विस्तार द्वारा विभाजित हो, उसे महाद्वीप कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो उसका आंसर एशिया होगा। जनसंख्या की दृष्टि से इसलिए क्योंकि चीन और भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश इसमें हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो चीन, इंडिया और जितने भी देश हैं आसपास के, वो सभी काफ़ी बड़े हैं और इनकी संख्या भी ज़्यादा है। कुल 48 कंट्रीज़ एशिया में आते हैं, इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भी एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। आइए देखते हैं कि जिलेंडिया कहाँ स्थित है, इसका विस्तार क्या है और इसकी संरचना कैसी है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो भी ग्रीन पार्ट है वो हमारा जिलेंडिया है और इसका क्षेत्रफल लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा छोटा है। हालांकि भारत के क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल 17 लाख वर्ग किलोमीटर अधिक है। इसमें जो ग्रीन पार्ट है वो समुद्र के नीचे डूबा हुआ है। ये टोटल 94% पार्ट, इसका जितना भी आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं ये सारा महासागर के नीचे डूबा हुआ है। जो पार्ट नहीं डूबा हुआ है वो है न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया। ये दो पार्ट ऐसे हैं जो समुद्र के नीचे नहीं डूबे हुए हैं, बाकी पार्ट पानी के अंदर डूबा हुआ है। यह महाद्वीप 2.30 करोड़ साल पहले समुद्र के नीचे डूब गया था। जैसा कि हम ज्योग्राफी में पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी का प्रारंभ में एक पृथ्वी पर एक अविखंडित भूभाग था जिसे हम पेंजिया कहते हैं और इसके चारों तरफ जो पानी का भाग था उसे पैंथालोसा कहते हैं। कालांतर में ये दो भागों में टूट गया। उत्तरी भाग लोरेंशिया कहलाया और जिसे अंगारा लैंड भी कहते हैं, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। हमारा जो जिलेंडिया है वो इसी गोंडवाना लैंड का भाग था। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से तत्व हैं जिनके कारण जिलेंडिया को विश्व का 8वां महाद्वीप कहा जा रहा है। पहला भाग देखते हैं कि भूवैज्ञानिक संरचना विविधता, यानी इसकी जियोलॉजी में काफ़ी डाइवर्सिटी जो कि एक कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। इस यहाँ सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरा है जिलेंडिया की ऊंचाई, जो इसकी क्रस्ट की ऊंचाई है वो आसपास के महासागरीय क्रस्ट से अधिक ऊंची है। यह भी एक महाद्वीप की विशेषता है। जिलेंडिया के चारों तरफ महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाए जाते हैं। यह भी एक महाद्वीप की विशेषता है। महासागरीय क्रस्ट में से इसकी क्रस्ट की मोटाई अधिक है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंट की जो क्रस्ट है उसकी मोटाई काफ़ी अधिक होती है। इसे अगर सरल शब्दों में देखें तो जहाँ आप खड़े हैं वो धरातल का भाग क्रस्ट कहलाता है। और इसकी मोटाई जो है, आप अगर समुद्र की तल की धरातल की मोटाई अगर देखें तो उससे महासागर महाद्वीप की क्रस्ट की मोटाई ज़्यादा पाई जाती है। जिलेंडिया के साथ भी यही केस है। इसका क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसका पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूँ कि इसका क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर है, अर्थात ये जो एक महाद्वीप की विशेषता है वो भी पूरी करता है। इसकी सीमा स्पष्ट रूप से सीमांकित की गई है, अतः 2017 से पहले ये डाउट था कि इसकी सीमा कहाँ तक है। पिछले 2-3 साल में साइंटिस्ट द्वारा टेक्टोनिक और बाथीमेट्रिक मैप की सहायता से इसकी सीमा को भी निर्धारित कर दिया गया है। तो ये सब विशेषताओं के कारण इसे विश्व का 8वां महाद्वीप कहा जा रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।